सभी को गुड मॉर्निंग। और आज देखिए इस क्लास में आपका 12th क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट है अवकलज के अनुप्रयोग, उसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 6.3। आपका इसके हर एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन कराया जाता है, वो क्वेश्चन ही आपको ध्यान से देखना है। तो इसका जो आज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21, जिसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। उन्हें आप लगभग इससे पहले 10 लेक्चर उसमें देख सकते हो। इसी एक्सरसाइज के 10 लेक्चर हो चुके हैं, देखिए। और आप जानते हो हर लेक्चर कम से कम आपका 25, 27, 30 मिनट का बैठता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको इसमें गिवन है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को, ये क्वेश्चन नंबर 21 है क्या? ये 22 है, 21वां नहीं है ये, सॉरी, ये 22वां क्वेश्चन है, 21वां रह चुका है। तो पहले मैं आपको चलो 21वां ही लिख देता हूं, ये गलती से हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ है 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे, सभी बंद बेलनाकार, डिब्बे सभी बंद बेलनाकार, बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ, डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए, वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है, आपको 2 बातों पे ध्यान देना है, एक दिया हुए पे और एक महत्तम न्यूनतम क्या है। दिए हुए से कुछ नया निकल के आएगा, ठीक है। तो महत्तम न्यूनतम का आपको अवकलन करना होगा। तो आपका देखते हो दिया हुआ क्या है, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाला डिब्बा, और डिब्बा कैसे फॉर्म में है, बंद बेलनाकार की फॉर्म में, दोनों साइड से बंद है। उसका हमें आयतन दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं, बोलिए डिब्बा जो होता है बेलनाकार है, बेलन की विमा 2 होती है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, 2 ही तो होती है। तो मान लेते हैं, माना आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। अब आप या तो r के सापेक्ष अवकलन करोगे या आप h के सापेक्ष अवकलन करोगे, किसी एक के सापेक्ष। तो यहां से आप h की r के रूप में या r की h के रूप में वैल्यू निकालोगे। उसके लिए आपको दिया हुआ क्या है, आयतन। और आयतन क्या होता है, बोलिए बेलनाकार डिब्बा है, और बेलन का आयतन आपने पढ़ा है क्या होता है, बोलिए पाई r स्क्वायर h, और v की वैल्यू आयतन है 100 बराबर पाई r स्क्वायर h। यहां से h बराबर हुआ 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। ये निकाली आपने ऊंचाई, किसके रूप में निकाली, r के रूप में। आपको दिया हुआ था आयतन, आयतन का सूत्र लगाकर आपने ऊंचाई निकाल दी। और यह आपको उच्चतम न्यूनतम क्या दिया हुआ है, उच्चतम न्यूनतम देखोगे तो उच्चतम न्यूनतम है, बोलिए क्या, डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ, पृष्ठ क्या है, न्यूनतम। और बोलिए पृष्ठ क्या होता है, बेलन का पृष्ठ को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। डिब्बा बंद है और ये डिब्बा है,
बंद है, ये आधार सबने पढ़ा है, और आधार का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। एक आधार 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे h की वैल्यू रखने के बाद, बोलिए s बराबर 2 पाई आर, h के स्थान पर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से s बराबर पाई से पाई कैंसल, r से r कैंसल, 100 दूनी 200, और बोलिए बटे में क्या बचेगा r प्लस क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका निकल के आता है। ठीक है, अब इसका आप अवकलन करोगे, किसके सापेक्ष अवकलन होगा? r के सापेक्ष। तो लिखोगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो आप लिखोगे d अपॉन डी आर एस, और d अपॉन डी आर ये r की पावर 1 है। जब इसे अंश में ले जाओगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की 1, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका अवकलन कीजिए तो आप जानते हो डी एस अपॉन डी आर बराबर, बोलिए x की n का अवकलन क्या होता है? घात आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, तो -1 आगे आएगी, तो 200 एकम 200 माइनस के, और n x की n-1 या उनकी -1 n x की n-1 से आपने इसका अवकलन किया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का अवकलन करोगे, तो बोलिए r की 2 का घात आ जाएगी 2 दूनी 4 पाई आर। तो यहां से डी एस अपॉन डी आर निकल के आता है 200 r की -2 और 4 पाई आर इक्वेशन सेकंड। ये आपका अवकलन निकाला सबसे पहले आपने। और आप जानते हो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, लोकल पॉइंट निकालने के लिए किस प्रकार क्रांतिक बिंदु निकालते हो? डी एस अपॉन डी आर को किसके को रखते हो? 0 के को रखते हो, और तब आप निकालते हो क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु के लिए डी एस अपॉन डी आर 0 के इक्वल होता है, तो इसे 0 रखोगे, और बराबर में क्या है? -200 r की -2 4 पाई r। ये लेफ्ट में आके प्लस के हो जाएंगे, तो 200 और ये -2 अपॉन में आके +2 बराबर 4 पाई r। r की मल्टीप्लाई यहां पे होगी, ये बटे में, तो r की 2 रेख 3 बराबर 200 बटे में क्या आएगा? 4 पाई। 4 से 200 को काटिए, 50 बटे पाई, और इस पे से 3 पावर हटाओगे, क्या आएगा बताओ? बराबर वाले पे बहुत से बच्चे ने इसके बारे में भी नहीं मालूम। बताओ यहां से अगर इसकी 3 पावर हटाओगे तो क्या होगा? बराबर वाले के ऊपर 1/3 हो जाएगा। ये आर की वैल्यू निकल के आई आपकी। अब ये हम चेक करेंगे कि इस आर की वैल्यू पर जो आपका पृष्ठ है वो न्यूनतम है या उच्चतम है। हमें तो न्यूनतम ही के लिए ही विमा निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अब जो आपका समीकरण नंबर 2 है उसका पुनः अवकलन। तो देखिए समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 है आपकी ये, इसका पुनः अवकलन कीजिए, तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, बोलिए d अपॉन डी आर -200 r की -2 4 पाई r, d2s अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, बोलिए x की n का करो, घात कहां जाएगी? आगे, तो माइनस प्लस 200 दूनी 400 और r की n-1 प्लस, बोलिए 4 पाई r का कितना होगा? 1। तो बोलिए d2s अपॉन डी आर स्क्वायर
400 ये माइनस की 3 बटे में आके प्लस की 3 प्लस 4 पाई। ये आपकी समीकरण 3 द्वितीय अवकलज आपने प्राप्त किया। अब इसमें आप r के स्थान पे ये वैल्यू रखोगे और चेक करोगे धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो r बराबर 50 बटे पाई की 1/3 पर बोलिए d2s अपॉन dr स्क्वायर बराबर 400 बटे r के स्थान पर ये वैल्यू आप रखोगे 50 बटे पाई की पावर 1/3 और गुना में कितना है बोलिए 3 प्लस 4 पाई। सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या देखना होता है केवल चिन्ह। आपका इस जो पहला पद है इसका भी प्लस है और दूसरे का भी प्लस है, तो क्या माइनस हो सकता है? नहीं। बोलो कैसा है निकल के? धनात्मक। धनात्मक है ये, और जब धनात्मक होता है तो फलन की प्रकृति कैसी होती है? उच्चतम होती है। प्लस में होता है न्यूनतम होती है, सॉरी। तो बोलिए अतः r बराबर 50 बटे पाई की पावर 1/3 पर पृष्ठ न्यूनतम है। पृष्ठ क्या है आपका? न्यूनतम है। और न्यूनतम पृष्ठ के लिए ही आपको डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी थी। तो डिब्बे की विमा क्या थी आपके पास? त्रिज्या और ऊंचाई होती है। बेलन में दो ही तो विमा होती है, या तो बेलन की ऊंचाई या त्रिज्या। तो आप देखिए उच्चतम आयतन के लिए जो उसकी त्रिज्या है r, वो तो आप निकाल चुके हो, कितनी है? 50 बटे पाई की पावर 1/3। न्यूनतम पृष्ठ के लिए ये तो होगी त्रिज्या। अब ऊंचाई निकालिए। दूसरी में क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये जो दिया हुआ है इसमें r की वैल्यू पुट कीजिए। तो बोलिए h बराबर 100 बटे पाई r स्क्वायर। h बराबर 100 बटे पाई, बोलिए r स्क्वायर के स्थान पर यहां से वैल्यू रख दो। r की वैल्यू ये रख दो आप। तो बोलिए क्या है r की वैल्यू? 50 बटे पाई की पावर 1/3। ये r की वैल्यू है, लेकिन इसका क्या करना है आपको? वर्ग। इसका आपको वर्ग करना है। ठीक है, h की वैल्यू ये है ना आपकी। h की वैल्यू जो इससे सोल्व करोगे, जब r के स्थान पे रखा आपने ये वैल्यू और इसकी पावर है 2, इसे आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद h की वैल्यू निकल के आएगी 2 और 50 बटे पाई की 1/3 ये आपकी निकल के आएगी। ठीक है, सोल्व कर लेने से कितनी आएगी? h बराबर 2 और 50 बटे पाई की पावर 1/3। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 से कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है भी आपका। एक तार है, मान लेते हैं एक तार है, ये ध्यान से देखना है। इसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर। इसके 2 भाग किए गए, इसको काट के 2 भाग कर दिया आपने। ठीक है, और 2 भाग करने के बाद एक भाग से वर्ग और दूसरे भाग से क्या बना दिया गया? एक वृत्त। ठीक है, मान लेते हैं, अगर आप देखोगे, अगर ये मान ले, माना एक भाग की लंबाई x या माना वर्ग वाले भाग की लंबाई x। ठीक है भाई, जो वर्ग वाला भाग है जिससे वर्ग 2 भाग में काटा गया है, तो एक भाग की लंबाई क्या मान ली हमने? x, जो उससे वर्ग बनाया गया। दूसरा भाग क्या बचा? वृत्त। तो बोलिए वृत्त वाले भाग की लंबाई क्या होगी? बताइए कोई भी। वृत्त वाले भाग की लंबाई, तार की जो वृत्त बनाया गया उससे, उसकी लंबाई क्या होगी भाई? टोटल लंबाई 28 है आपके पास। 28 में से x तो आपने वर्ग के लिए निकाल दी, तो वृत्त के लिए कितनी बची?
28 माइनस एक्स, और यही दोनों आपको निकालनी है। उच्च किसके लिए? दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल के लिए ये लंबाई निकालनी है। भाई टोटल लंबाई 28 थी, एक दो भाग में काटा गया, एक भाग से वर्ग ना दिया और एक भाग से वृत्त ना दिया। ये क्लियर सभी के हद तक? अब यहां से अगर आप देखोगे सबसे पहले कि इनका सम्मिलित क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाइए। पहले बोलिए इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बोलिए मान लेते हैं सम्मिलित क्षेत्रफल ए, वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो का सम्मिलित क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल को प्लस कर दो, ये दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल है। अब आप जानते हो कि जो सम्मिलित क्षेत्रफल है, बोलिए वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है? भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। इसका होता है भुजा का वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताइए वर्ग की भुजा कितनी है? कोई भी बता दो। क्या है आपके पास? नहीं। बहुत से कलाकार आदमी है, बहुत से कलाकार हैं, वो वर्ग की भुजा ऐसे ही मान लेंगे भाई ये वर्ग की भुजा है एक्स। क्या ये वर्ग की भुजा है? नहीं, ये वर्ग की भुजा नहीं है। क्यों? ये तो उस तार को मोड़, वो तो तार अपने दो भाग काट रहे, एक तार को मोड़ के बना दिया। मान लो जो ये तार है वो ये है और इसके लिए तार ये है, तो इसको जो है इस तरह से मोड़ा गया है, तो क्या बन जाएगी वो उसके परिमाप। क्या बन जाएगा? परिमाप। और जो वृत्त है इसको ऐसे मोड़ा गया है, इसको क्या बन जाएगा? वृत्त, तो वो उसका परिमाप होगा। यानी कि तार की जो कुल लंबाई है, जो तार की कुल लंबाई है 28, वो दो भागों में बटी है। एक भाग तो आपने वर्ग में मोड़ दिया, यानी कि वर्ग के परिमाप में चेंज होगी, और एक भाग किस में जाती है? वृत्त में परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिधि। ये कुल भाग है। तो बोलिए ये टोटल है आपके पास 28, और परिमाप क्या होता है? बोलिए परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा पढ़ा होगा आपने, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होती है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है उस करने की आपकी, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आप, मैं इसको रब कर देता हूं, और यहां से आपको देखना है कि हमें चाहिए क्या? वृत्त का क्षेत्रफल के वर्ग का क्षेत्रफल के वर्ग की भुजा। ये जो दिया हुआ है ये वर्ग का परिमाप है ना? तो बोलिए वर्ग का जो परिमाप है वो क्या है? वर्ग का परिमाप है आपके पास x। ठीक है, क्योंकि इसी को मोड़ा गया है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। पढ़ाया आपने? बराबर x, तो बोलो भुजा क्या निकल के आई? x बटे 4। ये वर्ग की भुजा है। और वृत्त का परिमाप ये है, तो बोलिए वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है उसकी परिधि 2 पाई आर, और ये दे रखा है 28 माइनस एक्स बराबर 2 पाई आर। तो बोलिए यहां से आर बराबर क्या निकल के आएगा? 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई। ये होगी वृत्त की त्रिज्या। आई बात समझ सभी के? इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, और x के सापेक्ष क्या किया जाएगा? अवकलन। रखिए वैल्यू को। एरिया बराबर, बोलिए भुजा क्या निकल के आई है? x बटे 4 है ना? इसका क्या करना है? वर्ग, प्लस पाई r की वैल्यू ये है 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई का वर्ग। ठीक है, ये निकल के आता है। अब इसे आप करोगे सोल्व। a बराबर एक्स स्क्वायर 4 का वर्ग क्या होगा? 16, प्लस 2 का वर्ग 4, 4 से 4 सॉरी
2 का वर्ग 4 और पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, 1 पाई से 1 पाई कैंसल, तो 1 बटे क्या आएगा 4 पाई, और क्या बचेगा बोलिए 28 माइनस एक्स का वर्ग। ये आपके पास आता है निकलकर एरिया, सम्मिलित एरिया, टोटल क्षेत्रफल दोनों का। ये बात समझनी है सबसे पहले तो आपको। जो दो भाग काटे हैं उसको एक भाग में वृत्त में और एक भाग को वर्ग में आपका बनाया गया है, तो उनका जो लंबाई है उनकी परिमाप के इक्वल होंगी। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और वृत्त का परिमाप होता है उसकी परिधि। यहां से आपने त्रिज्या निकाली और यहां से आपने निकाली वर्ग की भुजा। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो कीजिए डी ए अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बटे 16 1 बटे 4 पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका अवकलन कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है सभी ये। तो बोलिए डी ए अपॉन डी एक्स बराबर, बोलिए 1 बटे 16 कॉन्स्टेंट है 2 होगा, 2 आगे जाएगी 2x बटे 16, 1 बटे 4 पाई, बोलिए x के अंक कीजिए, पावर आगे जाएगी, पावर में से 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका। फिर मल्टीप्लाई में इसका करोगे 28 का 0 x का 1, तो बोलिए डी ए अपॉन डी एक्स क्या निकल के आता है, बोलिए 2 से ये 8 बार x बटे 8 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 चौक 8 1 बटे 2 पाई ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स। ये आपके पास समीकरण 2 आई है, अवकलन आया है। और आप जानते हो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए इस डी ए अपॉन डी एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। 0 के बराबर रखकर ही क्रांतिक बिंदु एक्स की वैल्यू आप ज्ञात करोगे। तो बोलिए डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखोगे तो 0 बराबर एक्स अपॉन 8 और 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई। ये आपकी लेफ्ट में आके हो जाएंगे प्लस के 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई बराबर एक्स अपॉन 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 28 की यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आप इनकी भुजाएं निकालोगे। ठीक है, जो क्या क्या आएंगे देखते हैं। पहले आप 28 की यहां पे गुना करोगे तो 28 8 × 64 और 8 दूनी 16 और 6 22 और माइनस के 8x बराबर 2 पाई x। अब हमें ये तरह के प्लस 224 बराबर 2 पाई x प्लस 8x, 224 बराबर x कॉमन लीजिए 2 पाई प्लस 8, ये इसके बटे में आएगा तो x बराबर 224 बटे 2 पाई प्लस 8। अब इसमें 2 कॉमन है तो कॉमन लेने के बाद आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, बोलिए 2 कॉमन लो, 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बटे में पाई प्लस 4। ये आपकी x की वैल्यू आती है 112 बटे पाई प्लस 4। ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, जो समीकरण नंबर 2 है इसका पुनः अवकलन करोगे तो करोगे क्या देखते हैं। तो बोलिए आप निकालोगे d2a अपॉन dx2, बोलिए इसका अवकलन होगा d अपॉन dx x बटे 8 1 बटे 2 पाई 28 माइनस x। इसका आप अवकलन करोगे d2a अपॉन dx2 बराबर x बटे 8 का क्या होगा 1 बटे 8, क्योंकि x का अवकलन होता है 1 माइनस 1 बटे 2 पाई 28 का 0 x का 1, तो d2a अपॉन dx2 बराबर क्या आएगा 1 बटे 8 माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2 पाई। बताइए, अब यहीं से करने जरूरत नहीं है। अगर x की इसमें दोनों पद प्लस के हैं, अगर आप इसमें x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 रखोगे यहां पर x के स्थान पर, इसमें x है क्या, x ही नहीं है।
जब x नहीं है तो कुछ भी रख लो प्लस में ही आएगा, ठीक है, कुछ भी रख लो प्लस में ही आएगा, यानी कि d2a/dx2 ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा तो उस कारण आप लिखोगे d2a/dx2 बराबर धनात्मक होगा। और जब धनात्मक है तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं यहां पे, जब ये धनात्मक है तो बताइए पृष्ठ कैसा होगा, उसका न्यूनतम होगा। अतः x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर पृष्ठ न्यूनतम होगा। और आप न्यूनतम पृष्ठ के लिए ही आपको बतानी थी दोनों भागों जो दो तार थे उनकी लंबाई। तो बताइए वर्ग वाले भाग की लंबाई क्या थी, बोलिए कोई भी, x लेट की थी आपने, और x की वैल्यू क्या आई 112 बटे पाई प्लस 4, ये तो होगी वर्ग वाले भाग की लंबाई। दूसरी निकालनी है वृत्त वाले भाग की लंबाई। वृत्त वाले भाग की लंबाई क्या थी बोलिए, 28 माइनस x, तो x की वैल्यू रख दीजिए, x के स्थान पर 112 बटे पाई प्लस 4, एलसीएम लीजिए, क्या आएगा पाई प्लस 4, इसकी गुना कीजिए 28 से कम 28 पाई और प्लस के सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के बाद आपके जो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये कंप्लीट होता है 22। इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।